वेलकम टू आवर चैनल गेट इजी। आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और हमें सीखने की जरूरत क्या है। तो द प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिक्स ऑफ चांस और पॉसिबिलिटीज। देखिए, ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है या ऐसी मैथमेटिकल थियोरी है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि जो इवेंट्स जिनका होना फिक्स नहीं है, उनके बिहाइंड द सीन हम पता कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे में हम पहले से कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर क्रिकेट मैच कोई होने वाला है दो टीम के बीच में, तो कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी, इसके बारे में हम कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उदाहरण होते हैं, जैसे कि बात करें हम कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो क्या वो प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी होगी या वो प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। तो ये दो तीन कुछ ऐसी बातें होती है या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में हम कुछ भी फिक्स नहीं बोल सकते हैं, ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ चांस होता है। तो इस चांस में कितना होने की पॉसिबिलिटी है कितनी नहीं है, ये पता करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं या प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी 1654 में इवॉल्व हुई थी, जिसे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसे दो मैथमेटिशियन, एक पास्कल और फर्मेट, इन दोनों ने इसे इवॉल्व किया था। उस समय इसे इवॉल्व करने का पर्पस ये था कि जो गैम्बलर्स होते थे पुराने टाइम पर या जो जुआरी होते थे, वो ये जानना चाहते थे कि उनके जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है या क्या परसेंटेज की चांस है कि वो जीत जाएंगे। उस बेसिस पे फिर वो बेट लगा सके। तो उसके लिए उन्होंने पास्कल और फॉर्मेट, इन दोनों मैथमेटिशियन ने एक मैथमेटिकल थ्योरी इवॉल्व की थी, जिसे हमने नाम दिया है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ एग्जांपल जैसे कि मैंने लिए थे, उनको हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं मैथमेटिकली। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जहां पर दो लोग चेस खेल रहे हैं, या तो फिर हम बात करें क्रिकेट खेलने की, तो यहाँ पर दो लोग खेलते हैं, तो दो लोग में से या तो कोई जीतेगा या तो हारेगा। तो किसी भी एक पर्सन के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 50-50% होगी, क्योंकि या तो जीतेगा या तो हारेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, या हम उसे बोल सकते हैं 1/2। इसी तरह से अगर हम बात करें लूडो की, जिसमें कि चार लोग खेल सकते हैं, 4 फ्रेंड्स एक साथ खेल सकते हैं। तो हालांकि चार से कम भी खेल सकते हैं, बट अगर हम अज्यूम करें कि चार लोग अगर एक साथ खेलते हैं, तो किसी एक पर्सन की जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि इसकी पॉसिबिलिटी होगी कितनी, 1/4, या जिसे हम बोल सकते हैं 25%। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल, जिसमें कि हम एक डाइस की बात करते हैं, एक पासे की बात करते हैं, जिसके 6 साइड्स होती हैं, और इन 6 साइड्स में क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है कि इवन नंबर क्या है, मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं, इफ यू रोल अ डाई, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में से इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो वो है 2 4 और 6। ठीक है, तो 2 4 और 6 है, तो ये टोटल कितने केसेस हो सकते हैं, यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर 6 है, और कितने पॉसिबल हमारे फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं, तो वो हमारे फेवरेबल केसेस है 2 4 और 6, मतलब कि 3 टोटल मिला करके। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये कहता है कि फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, तो वो है 3, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, वो है 6। इसे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 1/2, या अगर हम परसेंट के फॉर्म में बात करें, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो होगी 50%। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई इज 50% और 1/2। इन एग्जांपल्स के बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। जैसे कि हम बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम दी 0 to 1, मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है या अगर आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कोई ना कोई एरर कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। दूसरी हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। सर्टेन इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिनका होना फिक्स है, जिनके बारे में कोई कोई भी डाउट नहीं है, मतलब जो होना तय है। जैसे हम बात करें कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, जो सूर्य है वो पूर्व से राइज होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये हमेशा फिक्स है, ये सर्टेन इवेंट को बोलते हैं हम इसे मैथमेटिकली। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरह से कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिनका तय है कि वो होंगी ही नहीं, तो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे कि हम बात करते हैं
द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि सूरज कभी पश्चिम से उगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आप सीख चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स। अभी आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में देखेंगे। अभी हमने कोई भी मैथमेटिकली या कोई भी टिपिकल टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं किया है। आने वाले वीडियो में हम उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।